हेलो बच्चों, वेलकम टू वागलिश क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में हिंदी बुक साहित्य सागर की 6th लेसन जिसका नाम है बड़े घर की बेटी की रीडिंग की थी। आज हम उसी की अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं, जिसका पहला स्टेटमेंट है, श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है कि श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट किसके विपरीत थी और कैसे? जिसका उत्तर है, श्रीकंठ सिंह की शारीरिक बनावट उसके छोटे भाई लाल बिहारी सिंह के विपरीत थी, क्योंकि लाल बिहारी सिंह मजबूत दोहरे बदन का लड़का था। उसका भरा हुआ मुखड़ा व चौड़ी छाती थी, जबकि श्रीकंठ सिंह दुर्बल शरीर का था तथा उसका चेहरा कांतिहीन था। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह ने क्या विचार थे? जिसका उत्तर है, श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के बहुत बड़े उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं है। उसे श्रीकंठ सिंह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। अगला प्रश्न है, सम्मिलित कुटुंब के संबंध में श्रीकंठ सिंह और उसकी पत्नी के विचारों का अंतर स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, श्रीकंठ सिंह सम्मिलित कुटुंब के बहुत बड़े उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहना पसंद नहीं है। उसे श्रीकंठ सिंह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे, जबकि उसकी पत्नी आनंदी को इस विषय में उनसे विरोध था। उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने पर भी कुटुंब के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि कुटुंब से अलग रहा जाए। अगला प्रश्न है, श्रीकंठ सिंह की पत्नी का संबंध किस कुल से था, स्पष्ट कीजिए। जिसका उत्तर है, श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप भूप सिंह एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे, जिनके पास एक विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ होते हैं, वो सभी उपलब्ध थे। अगला स्टेटमेंट है, वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। इस स्टेटमेंट का जो पहला प्रश्न है, सीधा साधा गृहस्थ से किसकी ओर संकेत किया गया है, उसका परिचय दीजिए। जिसका उत्तर है, सीधा साधा गृहस्थ से श्रीकंठ की पत्नी आनंदी की ससुराल के घर की ओर संकेत किया गया है। उसकी ससुराल के मकान में खिड़कियां तक न थी और न ही जमीन पर फर्श था। इसके अलावा दीवारों पर कोई तस्वीर भी नहीं थी। अगला प्रश्न है, आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर किस प्रकार धर्म संकट में थे? जिसका उत्तर है, आनंदी के पिता उसके विवाह को लेकर इस प्रकार धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। वह न तो यही चाहते थे कि उन पर कर्ज का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि लोग उन्हें भाग्यहीन समझें, यानी यह कहें कि उनकी बेटी का विवाह अच्छे घर में नहीं हो पाया। अगला प्रश्न है, आनंदी के मैके और ससुराल के वातावरण में क्या अंतर था? जिसका उत्तर है, आनंदी के मैके में एक विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते तथा अन्य सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उसका मैका ऊंचे कुल का था, जबकि ससुराल सीधा साधा गृहस्थ था। मकान में खिड़कियां नहीं थीं और न ही जमीन पर फर्श था। इसके अलावा दीवारों पर कोई तस्वीर भी नहीं थी। अगला प्रश्न है, आनंदी और लाल बिहारी की तकरार किस बात पर शुरू हुई? जिसका उत्तर है, एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी ने हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाना खाने बैठा तो दाल में घी न था। दाल में घी न होने पर आनंदी और लाल बिहारी की तकरार शुरू हुई। अगला स्टेटमेंट है, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करना। इस स्टेटमेंट का पहला प्रश्न है कि भाभी और भैया का परिचय दीजिए। भैया ने क्या निश्चय किया था और क्यों? जिसका उत्तर है, भाभी आनंदी है तथा भैया श्रीकंठ सिंह है। भैया श्रीकंठ सिंह ने निश्चय किया था कि वह लाल बिहारी के साथ घर में ना रहेंगे और वह लाल बिहारी का मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। यह निश्चय इसलिए किया था क्योंकि लाल बिहारी ने आनंदी का अपमान कर उसके ऊपर खड़ाऊ फेंक कर मारी थी। अगला प्रश्न है, आनंदी के स्वभाव की चर्चा कीजिए। वह अपने पति पर किस बात के लिए झुंझला रही थी? जिसका उत्तर है,
आनंदी का स्वभाव बड़ा ही दयालु था। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने पति पर इस बात के लिए झुंझला रही थी कि श्रीकंठ सिंह बहुत ज्यादा नाराज हो रहे थे तथा वह स्वयं भी लाल बिहारी की शिकायत करके मन में पछता रही थी। अगला प्रश्न है, आनंदी की अपने पति से क्या बातचीत हुई? जिसका उत्तर है, श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा कि लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। जिस पर श्रीकंठ ने कहा कि तो मैं क्या करूं? आनंदी ने जवाब दिया, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया। इस पर श्रीकंठ ने कहा कि मैं नहीं बुलाऊंगा। तो आनंदी ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दें। अगला प्रश्न है, घटनाक्रम ने अंत में किस प्रकार मोड़ लिया? जिसका उत्तर है, घटनाक्रम के अंत में आनंदी ने घर से जाते हुए लाल बिहारी को रोक लिया तथा श्रीकंठ का हृदय भी पिघल गया और दोनों भाई गले मिलकर फूट फूट कर रोए। ठाकुर बेनी माधव सिंह भी यह देखकर फूले नहीं समाये और बोले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो बच्चों, इसी के साथ इस अभ्यास पुस्तिका के क्वेश्चन आंसर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।